हेलो जनता, हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल tutor.com में। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट चैप्टर ऑफ योर फिजिक्स, डेंजरस सब्जेक्ट, जहां पे हम लोग आज आपका चैप्टर देखेंगे साउंड। इससे पहले 4 चैप्टर ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है थ्योरी की फॉर्म में, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले किया था आपका मोशन, सेकंड चैप्टर हम लोगों ने किया था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड चैप्टर हम लोगों ने किया था ग्रेविटेशन, एंड फोर्थ चैप्टर हम लोग जस्ट अभी कल खत्म करके हटे, दैट इज वर्क एंड एनर्जी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके साउंड चैप्टर के साथ। और अगर जो आप लोगों ने इससे पिछले की वीडियोस नहीं देखी, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे फिजिक्स है, चाहे बायोलॉजी है, यहाँ पे आपको आई बटन विजिबल होगा जहाँ पे हम लोग प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर देंगे। आप उस पर क्लिक करके आप सारे चैनल्स, सारी वीडियोस के थ्रू हमारे चैनल की गो थ्रू कर सकते हैं ऑफ योद्धा 1.0 सीरीज की। उसके अलावा अगर जो आपको कोई डाउट है, आप नोट्स के थ्रू एक्सेस लेना चाहते हैं या नोट्स वगैरह हमारे से चाहते हैं, वर्कशीट नोट्स या टेस्ट वगैरह, तो व्हाट यू कैन डू इज, आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे को फॉलो करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल को, हमारे इंस्टा हैंडल को आपको फॉलो करना होगा, ताकि आप लोगों के पास हमारी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। सो वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, साउंड चैप्टर, जो आपने पीछे 4 चैप्टर पढ़े उनसे बहुत डिफरेंट है ये चैप्टर। आज हम लोग साउंड शुरू करने जा रहे हैं, तो साउंड के बारे में कुछ पहले चर्चा करते हैं। और आज का सेशन बहुत छोटा होगा क्योंकि हम इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहे हैं साउंड की सिर्फ, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग साउंड देखेंगे क्या होता है, देन उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ साउंड देखेंगे एंड ट्राई करेंगे, अगर जो प्रोपोगेशन का हमें टाइम मिलता है तो हम लोग प्रोपोगेशन भी करेंगे, बट आई विल ट्राई कि प्रोपोगेशन को मैं पार्ट 2 में ही रखूं। अभी हम थोड़े से इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाते हैं आज। आपकी एनसीईआरटी स्टार्ट करती है साउंड से कि साउंड है क्या एक्चुअली। साउंड इज समथिंग जो आप सुनते हो, है ना। साउंड इज जो आप लोग सुनते हो सिर्फ। साउंड इज एनीथिंग विच मेक यू फील हियर। आपको कुछ सुनने की क्षमता वाला कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसे आप लोग हियरिंग कहते हो। और अगर जो कोई चीज हियर हो रही है तो किसकी वजह से हो रही है, साउंड की वजह से हो रही है बेसिकली। तो साउंड क्या एक ऑब्जेक्ट है, साउंड क्या एक ऐसी बॉल है जो कि मतलब बॉल की फॉर्म में आ रही है, हमारे ईयर के अंदर जाती है एंड देन आपको सुनाई देता है ना। ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो नहीं है कोई पत्थर आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, देन वो आपके ईयर में स्ट्राइक करता है जाके, देन आपको सुनाई देता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। अगर जो कोई बहुत दूर भी आवाज प्रोड्यूस कर रहा है वो भी आपके कानों तक एंटर कर जाती है। तो इसका मतलब साउंड क्या है, साउंड कोई मैटर नहीं है, साउंड कोई लाइक ऑब्जेक्ट नहीं है। इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिफाइड सब्सटेंस, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिफाइड थिंग। ये एक फीलिंग है, एक सेंसेशन है, ठीक है, कुछ नहीं है ये। इट इज ओनली अ फीलिंग एंड सेंसेशन। तो साउंड क्या है, इट इज अ एनर्जी। जैसे हम लोग देखते हैं लाइट एनर्जी है ना, विंड एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जीज होती है हमारे पास। तो वैसे ही साउंड इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो साउंड क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब फॉर्म ऑफ एनर्जी इससे होता क्या है, क्या हेल्प करती है, किस चीज में हेल्प करती है फॉर्म ऑफ एनर्जी, विच हेल्प्स अस टू हियर, है ना। किस चीज में हेल्प करती है, हमारे सुनने में हेल्प करती है बेसिकली। क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू हियर, या फिर हमारी एनसीईआरटी कहती है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग, ठीक है। और आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, मैं वो भी लिख देता हूँ, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces sensation of hearing, ठीक है। या तो आपको ऐसी कुछ सेंसेशन पैदा करेगी जिसकी वजह से आप किस चीज को सुन पाओगे। तो देयर आर 2 डिफरेंट डेफिनेशन जो कि इस समय बोर्ड पे रिटन है। आप इनमें से कोई भी यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन में मेंशन कर सकते हैं। दोनों बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशंस है कि क्या है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि या तो आपको सुनने में मदद करेगी या फिर ऐसी कोई सेंसेशन प्रोड्यूस करेगी जिसकी मदद से आप सुन पाओगे, ठीक है। तो दिस इज साउंड। अब साउंड एक्चुअली क्या है, इट इज अ वाइब्रेशन। इट इज साउंड प्रोडक्शन प्रोड्यूस कैसे होती है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड लिख लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो क्या है, साउंड इज अ रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशंस,
ठीक है, क्या है साउंड? साउंड इज अ रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन। मतलब अगर जो कोई पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, अपनी जगह से थोड़ा सा हिल रहा है, फिर अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है, देन हिल रहा है, देन वापस आ रहा है, तो क्या कर रहा है? वो वाइब्रेट कर रहा है। आप लोगों के पास फोन है ना, जब किसी का कॉल आता है तो फोन क्या करता है? वाइब्रेट करता है, अपनी पोजीशन से थोड़ा सा हिल जाता है वो। तो बेसिकली वाइब्रेशंस क्या होते हैं? इट इज टू फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो motion of a particle is called vibration। ठीक है, या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन भी कह सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, तो क्या है वाइब्रेशंस? क्या है? या तो किसी पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन, अभी देखते हैं क्या होता है, या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो लेट अस से, मैं आपको एग्जांपल दूंगा पेंडुलम का, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इस मोशन को शो करने के लिए। पेंडुलम एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम लोग टू एंड फ्रो मोशन को बहुत अच्छे स्टडी करते हैं, और बेसिकली टाइम मैकेनिक्स में यूज किया जाता है। टाइम को स्टडी करने के लिए पेंडुलम यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो पेंडुलम क्या होता है? इट्स अ डिवाइस व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स, दैट इज अ थ्रेड एंड अ बॉल। ठीक है, एक थ्रेड होती है, देन अ पीस ऑफ अ मास, कुछ भी मास होता है, विच इज फिक्स्ड टू अ सरफेस, जो कि एक सरफेस पे फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, सो क्या होता है कि अब जो पेंडुलम होता है, जब थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे, थोड़ा सा हिलाओगे इसे, तो क्या होगा? पहले ये आगे जाएगा, दिस इज टू मोशन। ठीक है, ये क्या हुआ? टू मोशन हुआ। देन ये अपनी पोजीशन पे वापस आएगा, अपनी पोजीशन पे वापस आने के बाद ये यहां जाएगा, देन ये यहां वापस आ जाएगा। तो दिस इज टू एंड फ्रो मोशन, या फिर इसे हम लोग कहते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन। ठीक है, क्या कहते हैं? बैक एंड फोर्थ मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन, आप इसमें से कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज बोथ आर सिनोनिमस टर्म ऑफ ईच अदर। आप चाहे इसे टू या फ्रो बोलिए या फिर बैक एंड फोर्थ बोलिए। हो क्या रहा है बेसिकली? सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से, लेट अस से ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका थ्रेड हो गया। ठीक है, ये इसकी बॉल है, थ्रेड यहाँ पे फिक्स रहेगा आपका। ठीक है, थ्रेड आपका यहाँ पे फिक्स रहेगा, यहां से ये बॉडी यहां जाएगी, सबसे पहले आगे जाएगी, देन अपनी पोजीशन पे वापस आएगी, देन ये फिर पीछे जाएगी, एंड देन अपनी पोजीशन पे वापस आएगी। तो जब ये अपनी पोजीशन से आगे गई, ठीक है, एंड देन अपनी पोजीशन पे वापस आई, दिस इज टू मोशन। जब ये अपनी पोजीशन से पीछे गई एंड पीछे जाके फिर वापस आई, दिस इज फ्रो मोशन। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज अ वाइब्रेशन। ठीक है, इसे वाइब्रेशन कहते हैं हम लोग। बट द मेन थिंग इज कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे वापस आ जाना चाहिए एट द एंड ऑफ मोशन। अपने एंड में वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल अपनी मीन पोजीशन पे आ जाना चाहिए, इसे हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन, और ये होती है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन होती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेबलिंग कर लेते हैं कि ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, सो दिस इज प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशंस की मदद से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि आपको सेंसेशन ऑफ हियरिंग देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, क्या ऑब्जेक्ट चाहिए होता है इसे किसी चीज को आगे भेजने के लिए, या फिर कोई मैटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है साउंड को आगे भेजने के लिए। तो आई विल से यस। ठीक है, जो साउंड होता है वो एक मीडियम के थ्रू ही ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, अगर से यहाँ पे हवा ना होती, वैक्यूम होता, तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो सुनाई ना देता, है ना। हमने एक बेल जार एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है इसके बेसिस पे, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में किया है, क्लास 7th या 7th क्लास में किया आपने साउंड चैप्टर में। बेल जार एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि हम लोग जार लेते हैं, बेल उसके अंदर रखते हैं, या फिर हम लोग फोन रख देते हैं अपना उसके अंदर, देन दूसरे फोन से कॉल करते हैं। तो जो नॉर्मल जार पड़ा है उसके अंदर आपको आवाज सुनाई देती है। सेकंड सेटअप करते हैं हम लोग, जहां पे हम जार लेते हैं, उसकी हवा सारी निकाल देते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं अंदर, और फोन रख देते हैं अंदर। देन हम रिंग करते हैं तो वहां से हमारे को आवाज सुनाई नहीं देती। तो यहां से क्या प्रूव होता है? दैट साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। साउंड needs a medium to travel।
दैट इज वाई ओनली जो भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं आपके स्पेस में ट्रेवल करते हैं, उनको साउंड एक दूसरे की सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि वहां पे मीडियम ही नहीं है, वहां पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, वहां पे एयर ही नहीं है। और जब कोई मैटर नहीं है, जब कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मीडियम नहीं है, तो साउंड ट्रेवल ही नहीं कर सकती, तो उनको एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देती। दैट इज वाई दे यूज सम टेक्निकल डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, तो क्या क्या किया? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, रिजल्ट्स इन वाइब्रेशन एंड साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो आपकी बुक में एक्टिविटीज दे रखी है ट्यूनिंग फॉग की, वो आपको करवाता हूं एक बार। अगर जो आप लोगों ने नहीं लिखा था तो व्हाट यू कैन डू इज आप पीछे जाके पोस्ट करके देख सकते हैं वीडियो को, एंड वहां पे पोस्ट कर दीजिए एंड देन आप लिख सकते हैं। ठीक है, और अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर जो आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए इस चैप्टर की, वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द मटेरियल ऑफ क्लास 9। ठीक है, टेस्ट पेपर है, वर्कशीट है, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। बट अगर जो आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा हमारे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पिन हो रखा है, आप वहां से कर सकते हैं ज्वाइन। ठीक है, अब हमने एक्टिविटीज करनी है। आपकी एक्टिविटी क्या कहती है? हाउ टू प्रोड्यूस अ साउंड, बेसिकली वो आपको सिखाते हैं। तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क एक डिवाइस होता है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं प्रॉन्ग्स। दीज आर योर प्रॉन्ग्स एंड दिस इज योर हैंडल। ठीक है, ये 3D में होता है एक्चुअली में। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। इसके ये प्रॉन्ग्स होते हैं, जो आपको दीज टू थिंग्स आर, आपको जो दिख रही है यहाँ पे, दीज आर योर प्रॉन्ग्स एंड दिस इज योर हैंडल, जहां से आप लोग इसे होल्ड करते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या किया जाता है कि हम लोग जो ये आपके यहाँ पे एक रबड़ का ब्लॉक लेते हैं, या फिर मेटालिक ब्लॉक, या कुछ भी ले लो, सरफेस, हार्ड सरफेस लेते हैं हम लोग, सॉलिड का सरफेस लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये जो इसके प्रॉन्ग्स होते हैं, इसको हम इसके ऊपर हिट करते हैं। जब हम इसे हिट करते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होता है? जब आप इसे इस पे हिट करोगे तो आपका जो सेटअप दिखेगा, वो सपोज ये तो आपका इनिशियल पड़ा ही हुआ है ऐसे, ठीक है, ये तो इनिशियल पड़ा होता है ऐसे। बट आफ्टर जब आप इसे हिट कर देते हो रबड़ सरफेस या किसी भी सरफेस के ऊपर, तो यू विल सी कि ये ना वाइब्रेशन शुरू कर देता है। ठीक है, अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा आगे जाएगा, देन पीछे जाएगा। अब ये अगर जो बहुत थोड़ी सी वाइब्रेशन है तो आपको विजिबल नहीं होगी, है ना, फॉर श्योर है कि हमारी जो नेक्ड आइज है वो माइनर वाइब्रेशन को इतना नहीं देख पाती। वाइब्रेशन हर टाइम हो रही है, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट कर रहे हैं एक्चुअली में, तभी आपके पास वो साउंड जा रही है ना। या फिर आप सुन रहे हो तो फोन से आवाज निकली, जो हवा है वहां की वो वाइब्रेट कर रही है, तभी आपके पास वो ईयर्स के अंदर साउंड जा पा रही है। बट जो वाइब्रेशंस आपको दिख तो नहीं रही है, रीजन भी माइनर वाइब्रेशंस होती है, वो माइनर वाइब्रेशंस आगे ट्रेवल करती रहती है। ठीक है, यहाँ पे बात करूं अगेन, अगर जो माइनर वाइब्रेशन से आपको फील नहीं होगी तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसे अपने हाथ पे रख के देखते हैं, तो आपको हाथ पे वाइब्रेशन फील होगी बहुत अच्छे से। नहीं तो आप थोड़ा हार्ड स्ट्राइक कीजिए, इसे हार्ड मारिएगा थोड़ा हार्ड सरफेस के ऊपर, तो आपको वाइब्रेशन फील होती है, बहुत अच्छे से दिखती है। ठीक है, आपको ये दोनों इसके जो प्रॉन्ग्स है मूव करते हुए दिखाई देंगे एंड सिमेट्रिकली मूव करेंगे। ठीक है, अगर जो ये वाला प्रॉन्ग इस साइड जा रहा है तो ये भी इस साइड जाएगा, ये इधर जा रहा है तो ये भी इस साइड जाएगा। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम होती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस डिवाइस। ठीक है, कि जो आपके जो दोनों प्रोन्स होते हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। अब मैं टर्म यूज कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपको आगे चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, एक ये आपको दे रखे है, उसके बाद दे रखे है कि अगर जो आपको जो फील करना है कि वाइब्रेशन हो रही है नहीं हो रही है, तो अगेन यहाँ पे आप कीजिए, एक सेटअप बनाइए जहां पे एक प्लेन सरफेस, उस पे हैंग कर दीजिए एक थ्रेड, एंड देन यहाँ पे एक बॉल लगा दीजिए। जब आप इसको इसके पास लेके जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा जो ये बॉल है थोड़ी सी दूर आ चुकी होगी। ठीक है, देन अपनी पोजीशन पे वापस जाएगी, देन फिर जैसे स्ट्राइक करेगी वो पीछे जाएगी। नाउ यहाँ पे 2 and 4th मोशन इसलिए नहीं देखने को मिल रहा क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी बॉडी पड़ी है जो कि हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है, जो कि उसको आगे जाने नहीं दे रही, मतलब पीछे जाने नहीं दे रही। नहीं तो अगर जो इसे आप हटा दोगे तो ये बॉल जितनी आगे गई होगी उतनी पीछे भी जाएगी। ठीक है, तो 2 and 4 मोशन आपको देखने को मिलेगा। एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज डन टू शो दैट साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, जो साउंड होती है वाइब्रेशंस की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। देन इसी के बाद कहते हैं कि आप ऐसे ही एक सेटअप बनाइए, अगेन वाइब्रेट कीजिए प्रॉन्ग्स को, एंड आप एक टम्बलर ले लीजिए फिल्ड विद वाटर। टम्बलर क्या होता है? इट इज अ ग्लास लाइक स्ट्रक्चर, कोई भी ग्लास ले लीजिए आप, सिंपल भाषा में बोलूं तो मैं
इतना अंग्रेज नहीं बनते। तो आप क्या कीजिए, पानी का गिलास ले लीजिए फिल्ड विद वाटर, ठीक है, उसमें पानी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बिना पानी के ले रहे हो आप, इट शुड बी फिल्ड विद वाटर। ठीक है, थोड़ी देर वेट कीजिए, उसके बाद स्टेबल होने दीजिए पानी को। पानी स्टेबल हो जाएगा तो आपको जो अबव सरफेस दिखेगा पहले ऐसे दिखेगा, स्मूथ दिखेगा बिल्कुल, है ना। दिस इज टॉप व्यू, ये टॉप व्यू है ग्लास का। बट एज सून एज आप इसके अंदर प्रोंग, वाइब्रेटिंग प्रोंग इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, सपोज वाइब्रेटिंग प्रोंग है, आपने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, तो कभी पानी के अंदर पत्थर मारा है आप लोगों ने? अगर जब मारा होगा तो आपने पैटर्न जरूर ऑब्जर्व किया होगा। पैटर्न कुछ बहुत अच्छा पैटर्न देखने को मिलता है, और सेम पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब जो पानी होगा अगर हम टॉप से देखेंगे तो इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, आपको यहाँ पे वेव्स देखने को मिलेगी, एंड दीज वेव प्रूव दैट कि जो यहाँ पे वाइब्रेटिंग प्रोंग था, इसके अंदर कुछ ऐसा चीज थी जिसने बाकी पार्टिकल्स को भी हिला दिया अपनी पोजीशन से, और जब बाकी पार्टिकल हिले तो उन्होंने अपने साइड वाले पार्टिकल को हिलाया इन सच अ वे, जो वो एक वेव बनी, सेंटर में जो वेव बनी थी, मतलब इसकी वजह से सपोज यहाँ पे एक वेव बनी और यहाँ पे एक वेव बनी, वैसे यहाँ पे दो वेव्स बनेगी। आपको अगर मैं प्रॉपर बना के दिखाऊं, यहाँ पे आपको इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। सपोज एक प्रोंग यहाँ है, एक प्रोंग यहाँ है, तो इसकी यहाँ बनेगी, देन इसकी पहली वेव ऐसे बनेगी, देन आगे वाली वेव दिखेगी आपको, तो ऐसे ऐसे आपको ना पूरा पैटर्न देखने को मिलेगा एक। जब पानी में पत्थर मारते हैं तो बेसिकली आपको ऐसे ही देखने को मिलता होगा, आई होप सो, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो बेसिकली आपको एक ऐसा पूरा पैटर्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ से प्रूव होता है कि जो आपकी साउंड होती है उसे मीडियम की जरूरत पड़ती है ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि जैसे अगर जब पानी में मीडियम ना होता, कुछ भी है ना, पानी में कुछ ना होता तो साउंड ट्रेवल ही ना करती, बट पानी में देयर इज समथिंग, देयर इज अ मैटर प्रेजेंट इन अ वाटर, लिक्विड में कुछ मैटर होता है जो कि जैसे उस पर वाइब्रेशंस गई उसने अपने नेक्स्ट पार्टिकल को वाइब्रेट किया एंड सो ऑन सब्सिक्वेंटली करता ही गया, एंड एज अ रिजल्ट आपको वेव्स देखने को मिले। ठीक है, सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट वाइब्रेशन कैन कॉज अ, मतलब वाइब्रेशन नीड अ मीडियम टू ट्रेवल, बेसिकली यहाँ से ये भी प्रूव होता है, और वाइब्रेशंस कैसी होती है आपको यहाँ पे सेटअप भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो दीज आर टू डिफरेंट सेटअप्स जो कि आपके बुक में दे रखे हैं एक्टिविटी की फॉर्म में, जो कि आप कर सकते हो। अगर आपको ये प्रोंग अवेलेबल है, आपकी लेबोरेटरीज में अवेलेबल होगा साइंस की या फिजिक्स की, वहां पे आप जाके इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद मीडियम की अगर जो बात ही कर रहे हैं तो यहीं पे आपको मैं मीडियम के बारे में बता देता हूँ कि जो साउंड होती है सबसे ज्यादा कौन से मीडियम में ट्रेवल करती है। जितने ज्यादा पार्टिकल पास पास पड़े हुए, सपोज देयर इज टू पार्टिकल विच आर क्लोज टू ईच अदर, तो वो वाइब्रेट करना ईजी होगा उन लोगों के लिए, डिफिकल्ट होगा, मतलब एक दूसरे को, नॉट इन द सेम पोजीशन। सपोज ये पार्टिकल, देयर आर टू पार्टिकल्स, ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट पार्टिकल्स, ये दोनों पास पास पड़े हुए हैं, ठीक है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, थोड़ी सी स्पेस है इनके बीच में। यहां से कोई वाइब्रेशन आई जिसने इस ब्लू वाले को हिलाया, अब जब ब्लू वाला हिलेगा तो रेड को हिलाने के लिए उसे पास होना जरूरी है, दूर होना, जितना पास रेड होगा उतनी जल्दी वो भी वाइब्रेट होगा, एंड देन वो नेक्स्ट पार्टिकल को वाइब्रेट करता रहेगा। तो बेसिकली जितने पार्टिकल क्लोज होते हैं, more the intermolecular forces और less the intermolecular spaces, दो पार्टिकल्स के बीच में जितनी इंटरमोलिकुलर स्पेसेस कम है उतना ज्यादा साउंड फास्ट ट्रेवल करेगी। एंड अगर जब मैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करूं तो सबसे कम स्पेस किस में होती है? सॉलिड में, देन लिक्विड में, एंड देन गैस में, है ना। आप लोगों ने देखा इंटरमोलिकुलर स्पेसिस का, आप लोगों ने चैप्टर 1 आपको प्रियांशु सर ने पढ़ाया होगा मैटर में, मैटर इन सराउंडिंग में, कि इंटरमोलिकुलर स्पेसिस का कुछ ऑर्डर इस प्रकार से होता है। और जो साउंड होती है आपकी ट्रेवलिंग की, जो उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर ट्रेवलिंग की जो रेंज होती है, कितनी फास्ट ट्रेवल करेगी, वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस के। बेसिकली जितनी कम इंटरमोलिकुलर स्पेस उतनी ज्यादा फास्ट साउंड ट्रेवल करेगी आपकी। तो जो साउंड का आपका वो बनेगा एक सीक्वेंस, सबसे ज्यादा किसमें? सॉलिड में फास्ट होगी, देन लिक्विड में, एंड देन गैस में। ठीक है, दिस इज फास्ट एंड दिस इज स्लो। ठीक है, सो दिस इज all about the relation of intermolecular spaces with the
ट्रेवलिंग ऑफ साउंड। ठीक है, तो आज मैं आपके सेशन को यहीं पे पॉज कर रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे रोक रहा हूँ। रीजन बीइंग हम ऑलरेडी बहुत फास्ट पेस पे है, अभी सिर्फ हमारा ये चैप्टर पढ़ा है, इस वक्त कुछ चैप्टर नहीं है हमारे पास, है ना। वी आर डन विद द फिजिक्स ऑफ क्लास 9। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर जो आपको इसमें कोई डाउट है तो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आप कभी भी पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। वी आर अवेलेबल, मैं नहीं तो कोई और आपको उस चीज पे रिप्लाई देगा पक्का, ठीक है। एंड अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, अगर जो आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू फॉलो अस थ्रू आवर Telegram channel. Also, you can follow us on our WhatsApp channel, and then you can follow us on the Instagram for the instant notification. ठीक है, so I hope you enjoyed the session. अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को फैला दीजिए पूरे भारत में। थैंक यू बच्चों।